Hello, Assalamu alaikum, and a very good morning to you all. Hope you are all doing well. Stay safe, stay healthy. We are all in this together. So we are discussing, or we are discussing about atomic structure in our last classes. So I have told you to inform me about what we have left in the chapter. I haven't get any response from your side, so I'm moving on and I'm starting a new chapter called named as redox reaction. This is the second part of your textbook, Unit 8. So, talking about redox reaction, कि जब हम रिडॉक्स रिएक्शन की मेनली बात करते हैं तो हम रिडॉक्स रिएक्शन को समझने से पहले या इसको हम डिस्कस करने से पहले हम ये जान लें कि हमारे सोसाइटी में या हमारे इन्वायरमेंट में ये रिडॉक्स रिएक्शन होता है या नहीं है। जैसे नॉर्मली हमारा जो रस्टिंग होता है या कोरोजन होता है उसमें हम कहते हैं कि यहाँ पे कोरोजन या जंग लग गया, किसकी वजह से? इसके आयरन पे जब वाटर या ह्यूमिड पड़ जाता है तो क्या हो जाता है, उसमें हमारे पास आयरन ऑक्साइड बन जाता है। आयरन ऑक्साइड का मतलब ये कि वहाँ पे कुछ परत सा जम जाता है, तो उसके कारण वहाँ पे हम कहते हैं कि वो ऑक्सीडाइज हो गया। तो नॉर्मली ये चीज़ें हम नॉर्मली ऑब्जर्व करते हैं। या कॉपर के केस में, जब कॉपर के केस में हो जाता है कि कॉपर के साथ हमारा कॉपर ऑक्सीडाइज हो जाता है, फिर वही कॉपर हमारा रिडक्शन भी हो जाता है। तो ये हमारे पास जैसे डिफरेंट डिफरेंट केसेस है। जैसे आपके कॉपर के केस में आप देखते हो, सॉरी, कॉपर के केस में आप देखते हो कि कॉपर मतलब आपका ये देखो, सॉरी, जो आपका कॉपर है, सी यू, सॉरी, आपको कॉपर जब ऑक्सीडाइज हो जाता है तो मतलब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये कॉपर ऑक्साइड बनाता है। बाद में यही कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर जाता है, उसको हम रिड्यूस हो जाता है फिर कॉपर में और वाटर में। तो इन सब को हम जैसे नॉर्मली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हम कहते हैं क्या? रिडॉक्स रिएक्शन। यहाँ पे जब ऑक्सीजन के साथ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है उसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, या रिमूवल ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है तब हम इसको रिडक्शन कहते हैं। तो नॉर्मली रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? एक रिएक्शन होता है रिडॉक्स रिएक्शन, जहाँ पे साइमल्टेनियसली एक ही रिएक्शन में आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है। जैसे किस केस में? जैसे कॉपर ऑक्साइड है हमारे पास, कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट करता है हाइड्रोजन के साथ और ये हमें देता है कॉपर प्लस वाटर। तो ये मेनली इस पूरे रिएक्शन में हमारा ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। इस पूरे रिएक्शन को हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। कम्बिनेशन ऑफ ऐसा कोई केमिकल रिएक्शन जहाँ पे हमारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा होगा, उस टाइप ऑफ रिएक्शन को हम कहते हैं क्या? कहते हैं उस टाइप ऑफ रिएक्शन को हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे कि यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बन रहा है तो यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो इस केस में हम कहते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ। और यहाँ पे जब, सॉरी, जब यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड से कॉपर हमारा बन रहा है तो इन केस इसको कहते हैं हम रिडक्शन हुआ, क्योंकि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ तो इस केस में हम रिडक्शन कहते हैं इसको, यहाँ पे रिडक्शन हुआ। और हाइड्रोजन से वाटर बन रहा है, H2 मॉलिक्यूल से वाटर मॉलिक्यूल बन रहा है, इस टाइप ऑफ रिएक्शन को हम कहते हैं कि यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ, तो इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो मेनली रिडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जहाँ पे साइमल्टेनियसली किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा हो, उस टाइप ऑफ रिएक्शन को हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये रिडॉक्स रिएक्शन मेनली कहाँ यूज़ होता है? मेनली ये रिडॉक्स रिएक्शन आप लोगों को फार्मास्यूटिकल कंपनीज वो कंपनीज हुए जहाँ पे मेनली मेडिसिन तैयार किए जाते हैं, केमिस्ट काम करते हैं वहाँ पे, और वो केमिस्ट डिफरेंट डिफरेंट मेडिसिन बनाते हैं। उस चीज़ के लिए हमारा यूज़ होता है फार्मास्यूटिकल कंपनीज में। और आपका केमिकल्स बनाने में, बैटरीज में, या आपको जैसे सोडा कॉस्टिक सोडा बनाने में, या डिफरेंट डिफरेंट आपको केमिकल रिएक्शंस में या डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस में आपको ये ऑक्सीडेशन रिडॉक्स रिएक्शन का फिनोमिनन लगता है, ये रिडॉक्स रिएक्शन लगता है। तो तो ये था नॉर्मली एक ब्रीफ की रिडॉक्स रिएक्शन हमारे डे टू डे लाइफ में या इन्वायरमेंट में इनकी एग्जिस्टेंस होती है या हम ऑब्जर्व करते हैं। तो हमने कहा कि जो रस्टिंग होता है या कोरोजन होता है वो एक टाइप ऑफ एग्जांपल है। जैसे फार्मास्यूटिकल कंपनीज में हमारा एग्रीकल्चरल एरियाज़ में मेनली ये इस रिएक्शन के थ्रू हम
जैसे मैन्योर बनाते हैं या फर्टिलाइज़र्स बनाते हैं, तो इस प्रोसेस के थ्रू ही बनाते हैं। जैसे नॉर्मली अगर हम बात करें तो ट्रांसपोर्टेशंस में हमारा होता है रिडॉक्स रिएक्शन। कैसे होता है रिडॉक्स? कि आप पेट्रोल, गाड़ी में पेट्रोल या डीजल जो भी है आपका गाड़ी जैसा भी है, तो उसके थ्रू आप उस पेट्रोल या डीजल को कंज्यूम करके आप एनर्जी गेन करते हो, वो भी एक टाइप ऑफ हमारा क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन है। डोमेस्टिक यूजेस में जैसे केरोसिन और रेसिन्स होते हैं, इन सब ये मतलब ये सब हमारे पास एक वास्ट लिस्ट है रिडॉक्स रिएक्शन का। तो ये था हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन का एक ब्रीफ। अब हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन उस रिएक्शन को कहते हैं जहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो। पहली बात, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो। सबसे मतलब बेस्ट, अगर ऑक्सीडेशन को कोई डिफाइन करता है तो हम बोलते हैं कि जहाँ किसी भी रिएक्शन में अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो तो हम उसको कहते हैं कि उसका ऑक्सीडेशन हुआ। या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो कि किसी रिएक्शन में से अगर किसी कंपाउंड में से हाइड्रोजन को हटाया जा रहा है तो उस केस में हम कहते हैं कि उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। या अगर इलेक्ट्रॉन्स के कंसेप्ट में अगर हम बात करें, किसी भी रिएक्शन में से अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा हो, जैसे हमारे पास सोडियम है, सोडियम से हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया, ठीक, तो ये इन्हें क्या बनाएगा, इन्हें प्लस बनाएगा कि उसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। तो उस इन चीज़ों को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन मेनली आपको क्या कहता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन अगर कोई इलेक्ट्रॉन्स की बात मतलब इलेक्ट्रॉन के कंसेप्ट में अगर ऑक्सीडेशन को हम समझाएं तो अगर इलेक्ट्रॉन कोई लॉस कर रहा है उस केस में हम कहते हैं ऑक्सीडेशन हो रहा है। जहाँ पे यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि सोडियम के केस में सोडियम है, फिर ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे Na O2 Na या O, ऐसा कोई रिएक्शन है कि यहाँ पे सोडियम एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। मेनली यहाँ पे ये देख लो कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ, तब हम उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ, जैसे कि आपका हाइड्रोजन सल्फाइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, और हाइड्रोजन सल्फाइड से जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो ये सल्फर डाइऑक्साइड या यहाँ पे वाटर बनाएगा, और सल्फर दो सल्फर के मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे। तो इस केस में हम कहते हैं कि यहाँ पे रिमूवल ऑफ क्या हुआ, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ, हाइड्रोजन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ, तो इस केस में हम कहते हैं इसका ऑक्सीडेशन हुआ। या हम एटॉमिक लेवल पे बात करें या इलेक्ट्रॉन्स के लेवल पे बात करें, तो आप किसी एलिमेंट से जब किसी एलिमेंट या किसी एटम से जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, तब हम इसको कहते हैं कि उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। जैसे कॉपर के केस में क्या होता है कि हमारा कॉपर है, कॉपर अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये कॉपर ऑक्साइड बनाता है। तो यहाँ पे क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का मतलब यहाँ पे क्या है, ऑक्सीडेशन हो गया इसका। फिर बाद में इसी कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो जाता है, इसको हम रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। तो मेनली हमने कहा ऑक्सीडेशन रिएक्शन में यहाँ आपको आप लोगों को बताया कि अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ तब हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है। या अगर उस किसी कंपाउंड से हाइड्रोजन निकल रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, तब हम कहते हैं कि उसका ऑक्सीडेशन हुआ। या जब इलेक्ट्रॉनिक लेवल पे हम बात करें, किसी भी रिएक्शन में से अगर हम हाइड्रोजन को निकाल, किसी भी रिएक्शन में से या किसी भी एलिमेंट में से अगर हम इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहे हैं, तो उस टाइम पे हम कहते हैं कि उस रिएक्शन का या उस एलिमेंट का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, या उसको हम कहते हैं ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडाइज्ड हुआ वो एलिमेंट या वो कंपाउंड। नेक्स्ट हमारे पास है रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन जस्ट अपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अगर रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है, अगर किसी भी रिएक्शन में से रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है किसी रिएक्शन में से, या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है कि हाइड्रोजन ऐड हो रहा है किसी रिएक्शन में, या जब हम इलेक्ट्रॉनिक लेवल की बात करें कि किसी में से अलग इलेक्ट्रॉनिक लेवल की बात करें, तो अगर किसी रिएक्शन में से अगर हम इलेक्ट्रॉन गेन करें, वो अगर कोई एलिमेंट या कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करे, तो हम कहते हैं कि इसका रिडक्शन हुआ। तो रिडक्शन के केस में हमारा क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है पहली बात। अगर किसी
रिएक्शन में से ऑक्सीजन को रिमूव किया जा रहा है तो हम कहते हैं इसका रिडक्शन हो रहा है। या किसी रिएक्शन में से अगर हम हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं किसी रिएक्शन में तो हम कहते हैं इसका रिडक्शन हो रहा है। जब इलेक्ट्रॉनिक लेवल की बात करें, अगर किसी में एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तब हम उसको कहते हैं कि उसका रिडक्शन हो रहा है। तो फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है हमारे पास, अगर ये सल्फ़र के साथ रिएक्ट कर रहा है तो इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड बनाता है ये H2S। तो इस केस में हम कहते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ, हाइड्रोजन का एडिशन हुआ, सल्फ़र में हाइड्रोजन का ऐड हो गया तो हम कहते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन की बेसिस पे इसको हम रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। या जिंक ऑक्साइड है हमारे पास, जिंक ऑक्साइड का हम जब हम कॉपर से रिएक्ट करते हैं तो ये जिंक और कॉपर ऑक्साइड बनाता है। तो इस केस में क्या हुआ, यहाँ जिंक ऑक्साइड में से हमने रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन किया तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन के कारण हमारा रिडक्शन हुआ। जब इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं, जब कोई एलिमेंट है हमारे पास, मान लो क्लोरीन है, जब कोई ये एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इस पर Cl- चार्ज आता है। तो इसका मतलब ये है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। तो ये था हमारे पास ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का। तो मेनली यहाँ पे और एक कंसेप्ट आ जाता है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स का रिमूवल होना या एडिशन होना, इसको हम कहते हैं, या अगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन उस रिएक्शन को कहते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स का एडिशन हो रहा हो, अगर सब्ट्रैक्शन हो रहा हो तब रिडक्शन कहते हैं। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के कौन से होते हैं, तो जब इलेक्ट्रोपॉजिटिव या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे एक टर्म आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक टेंडेंसी होती है, एक शक्ति होती है किसी भी एलिमेंट या किसी कंपाउंड में, अपने मतलब किसी भी एलिमेंट या किसी कंपाउंड के पास जो लूज इलेक्ट्रॉन है या मतलब जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ खींचने की ताकत, वो अपनी तरफ खींचने की ताकत को हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिव जैसे कि पीरियोडिक टेबल में सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है हमारे पास फ्लोरीन। फ्लोरीन के पास सबसे ज़्यादा ताकत होती है किसी भी लूज इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेने की। तो हम कहते हैं फ्लोरीन इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। वाई सीजियम हमारा लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है क्योंकि सॉरी क्योंकि इसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन करने की क्षमता होती है वो सबसे कम होती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स के बिहाफ पे ऐसे कहते हैं कि जब इनके बिहाफ पे जब हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को डिस्क्राइब करें तो ऐसे बोलते हैं, अगर किसी जगह एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स अगर हो रहा हो तब उस केस में हम कहते हैं कि उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर किसी जगह रिमूवल हो रहा हो, एडिशन की जगह रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो रहा हो तब हम उसको कहते हैं रिडक्शन रिएक्शन। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स आपको जब मतलब अगर कोई कहेगा कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स क्या होते हैं तो आपको ये कहना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के बारे में कि फ्लोरीन सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, वाइल हमारा सीजियम सबसे लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बेसिस पे कहते हैं कि किसी एलिमेंट या किसी कंपाउंड के पास एक शक्ति होती है, टेंडेंसी होती है जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ खींच लेने की। तो वो उसको हम जिसकी क्षमता सबसे ज़्यादा होती है तो उसको मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कहते हैं, जिसकी सब क्षमता सबसे कम होती है उसको हम लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कहते हैं। तो इसी बेसिस पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का जो फंडा है वो ऐसे डिस्क्राइब किया जाता है। होप आप लोगों को समझ में आया हो। थैंक्स फॉर द टाइम एंड थैंक्स फॉर द सेशन।